everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on transfer pricing. A company has two divisions, Division A and Division B. Division A has a budget of selling 2 lakh numbers of a particular component X to fetch a return of 20% on the average assets employed. देखिए दो डिवीजन है, डिवीजन A और डिवीजन B. डिवीजन A क्या करता है, एक कंपोनेंट है X, उसका बजट है, उसका बजट कितना है 2 लाख यूनिट्स बेचने की वो कंपोनेंट, और उस पर कितना रिटर्न अर्न करने की, रिटर्न 20% ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय या एवरेज एसेट्स एम्प्लॉयड, राइट. Now the following particulars of division A are as follow. Fixed overhead 5 lakhs, variable cost rupees 1 per unit, average assets sundry debtors 2 lakhs, इन्वेंट्री 5 lakhs, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 lakhs. ठीक है, पहले बोला है डिवीजन ए एक्स कंपोनेंट 2 लाख यूनिट्स बेचेगा, ऐसा बजटेड है. ठीक है, और रिटर्न कितना 20% ऑन एवरेज एसेट्स एम्प्लॉय, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है डिवीजन ए की. फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और एवरेज एसेट्स की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. However, there is constraint in marketing and only 1,50,000 units of the component X can be directly sold to the market at the proposed price. मतलब क्या, एक constraint है मार्केटिंग में और सिर्फ 1,50,000 यूनिट्स ही बिक सकती है मार्केट पे प्रपोज प्राइस में. ठीक है, 2 लाख यूनिट बजटेड थी लेकिन सिर्फ 1,50,000 यूनिट ही बिक सकती है जो आपका प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस है उस पे. राइट नाउ इट हैज बीन गैदर्ड दैट द बैलेंस 50,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स कैन बी टेकन अप बाय डिवीजन बी. डिवीजन ए वांट्स अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट ऑफ एक्स, बट डिवीजन बी इज प्रिपेयर्ड टू पे ₹2 पर यूनिट ऑफ एक्स. ठीक है, अब 2 लाख यूनिट का बजट था, सिर्फ 1.5 लाख बिक सकते हैं प्रपोज प्राइस में. तो क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन गैदर हुई कि जो डिवीजन बी है, डिवीजन बी ले सकता है 50,000 यूनिट्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो ए बोलता है ₹4 पर यूनिट में दूंगा और बी बोलता है कि ₹2 पर यूनिट में लूंगा. राइट. Now, Division A has another option in hand, which is to produce only 1,50,000 units of component X. This will reduce holding of assets by ₹2 lakhs and fixed overhead by ₹25,000. Division A के पास एक और ऑप्शन है कि सिर्फ क्या करे, ये तो पहला ऑप्शन हो गया. दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिर्फ 1.5 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस करे, उससे होल्डिंग ऑफ एसेट्स क्या रिड्यूस हो जाएगा 2 लाख यूनिट से, और 2 लाख रुपए से, और फिक्स्ड ओवरहेड रिड्यूस हो जाएगा 25,000 से. रिक्वायर्ड एडवाइज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डिवीजन ए. मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है, मतलब आपको क्या करना है कि देखना है कि प्रॉफिट कौन से वाले ऑप्शन में ज़्यादा है. दो ऑप्शन क्या है कि 2 लाख यूनिट बनाओ, 1.5 लाख उसमें से बेच दो और 50,000 ट्रांसफर करो डिवीजन बी को ₹2 के हिसाब से. और दूसरा ऑप्शन सिर्फ 1.5 लाख यूनिट ही बनाओ, उसमें 2 लाख के होल्डिंग ऑफ एसेट्स कम हो जाएंगे और 25,000 फिक्स्ड ओवरहेड कम हो जाएंगे. राइट नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट्स. इसमें क्या होगा, 1.5 लाख बाहर बेचेंगे और 50,000 ट्रांसफर करेंगे बी को ₹2 के हिसाब से. सेकंड ऑप्शन प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स. इसमें क्या होगा, 2 लाख से होल्डिंग ऑफ एसेट्स कम होगी और 25,000 से फिक्स्ड ओवरहेड कम होंगे. नाउ अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, तो पहले सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू, अब आप देखिए कितनी यूनिट्स बिकेगी, तो 1,50,000 यूनिट ही, क्योंकि जब 2 लाख भी प्रोड्यूस हो रही है तो 1.5 लाख ही बिकेगी, 1.5 लाख भी प्रोड्यूस हो रही है तो 1.5 लाख ही बिकेगी. लेकिन सेल्स रेवेन्यू कब निकाल सकते हैं, जब सेलिंग प्राइस पता हो. उसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1
सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऐसे निकल सकती है क्योंकि बजटेड कितना था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो कंपनी किस हिसाब से निकालेगी कि 2 लाख यूनिट सेल करने का बजट है और इतना हमको डिजायर्ड रिटर्न चाहिए है, उस हिसाब से सेलिंग प्राइस निकलेगी, राइट। तो आप क्या करेंगे, डिजायर्ड रिटर्न अपॉन बजटेड यूनिट्स। क्योंकि सेलिंग प्राइस आप बाद में नहीं निकाल सकते, पहले ही फिक्स कर दिया आपने, प्रोडक्ट सेल होने के पहले ही फिक्स कर दिया। वो कैसे किए कि इतना रेवेन्यू हमको चाहिए, टोटल रिटर्न इतना चाहिए और इतने कंपोनेंट्स बजटेड है, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, राइट। तो डिजायर्ड रिटर्न आपको पता है क्या? डिजायर्ड रिटर्न नहीं पता, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 और बजटेड यूनिट्स तो आपको पता है 2 लाख, ठीक है। तो अब डिजायर्ड रिटर्न के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं हम। डिजायर्ड रिटर्न कैसे निकल सकता है? आपको अगर पूरी कॉस्ट पता हो, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो डिजायर्ड रिटर्न निकल जाएगा। सो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है ₹1 पर यूनिट, और यूनिट्स कितनी बजटेड है? 2 लैक्स। सो ₹1 इंटू 2 लैक्स, 5 लैक्स प्लस ₹1 इंटू 2 लैक्स प्लस प्रॉफिट कितना लिखा है? 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। प्रॉफिट 20% ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय होगा 2 लैक्स प्लस 5 लैक्स प्लस 5 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एवरेज एसेट्स। तो एवरेज एसेट्स कितने? सन्ड्री डेटर्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्लांट एंड इक्विपमेंट, मीन्स 12 लैक्स, राइट। So 12 lakhs. So basically 5 lakhs plus 2 lakhs plus 12 lakh into 20%, 2.4 lakhs. It's basically 9,40,000. डिजायर्ड रिटर्न कितना है? 9,40,000। उसको आप वर्किंग नोट नंबर 1 में रख देंगे, इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। 9,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स विच कम्स टू ₹4.7 पर यूनिट। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो अभी स्टेटमेंट में हम चले जाएंगे। 4.7, 1,50,000 इंटू 4.7, 7,05,000। ये अमाउंट किस पे है? रुपीज़ में, ठीक है। अब आगे यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स ट्रांसफर टू बी, मतलब बेसिकली ये ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। इसमें 2 लाख यूनिट्स जब हम बना रहे हैं तो 50,000 यूनिट ₹2 के हिसाब से ट्रांसफ़र हुई, सो 1 लाख। और 1.5 लाख बना रहे हैं तब कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुई यूनिट। तो थर्ड इज टोटल रेवेन्यू 1 + 2, दिस इज 8,05,000 एंड दिस इज 7,05,000। ये क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया। अभी क्या करना है? कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड में फिक्स्ड कॉस्ट पहले वाले में कितनी? 5 लाख। फिर क्या लिखा है? अगर 1.5 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 से कम हो जाएगा, दैट इज 5 लाख माइनस 25,000, ठीक है। देन वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट, और यहाँ 2 लाख यूनिट्स है, सो 2 लाख, और यहाँ 1,50,000 यूनिट्स है, राइट। सो नाउ प्रॉफिट
प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू मतलब 3 माइनस कॉस्ट इनकर्ड 4. सो बेसिकली प्रॉफिट इज यहाँ 1,05,000, 8,05,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, 7,05,000 माइनस 4,75,000 माइनस 1,50,000, कितना 80,000. तो आपके पास क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया. अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 6. कैपिटल एम्प्लॉयड पहले वाले ऑप्शन में जब 2 लाख यूनिट्स वाला ऑप्शन था तब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, हमने वर्किंग नोट में लिखा 12 लाख. ठीक है, 12 लाख. लेकिन जब 1,50,000 यूनिट्स ही बनेगी तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, होल्डिंग ऑफ एसेट्स विल रिड्यूस बाय 2 लाख. राइट, सी होल्डिंग ऑफ एसेट्स रिड्यूस बाय 2 lakhs. और पहले कितना था, 2 + 5 + 5 12 lakhs. सो 2 लाख से रिड्यूस हो जाएगा मतलब 10 लाख. नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट यानी 5 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 6. ठीक है, प्रॉफिट यानी 1,05,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 8.75%. एंड देन हियर कितना 80,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10 लाख विच इज इक्वल टू 8%. कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ठीक है, सो अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखिए कंक्लूजन ये होगा कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है किसमें, 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना, उसमें से 1.5 लाख बेचना और 50,000 किसको देना, ट्रांसफ़र करना डिवीजन बी को, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है. उसमें प्रॉफिट कितना है, 1,05,000. राइट, और इसमें 80,000. तो प्रॉफिट भी इस ऑप्शन में ज़्यादा है, ऑप्शन 1 में. और अगर अपन देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो भी ऑप्शन ए में ज़्यादा है. सो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ए, as profit is more in option A, that is option 1, that is produce 2 lakh units, sell 1,50,000 units and transfer 50,000 units to division B, and return on capital employed is also higher in option 1 compared to 2. Hence option 1 is the best course of action for division A. समझा आपको? As profit is more in option 1, that is produce 2 lakh units, sell 1,50,000 and transfer 50,000 units to division B. And ROC is also higher. ROC is also higher in option 1 compared to 2. Hence, option 1 is the best course of action for division A. Right? Basically, आपको 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1.5 लाख बेचनी है, 50,000 ट्रांसफर करनी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा है. राइट, दिस इज ईजी क्वेश्चन, बट कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो आई सॉल्व इट फॉर यू. इसमें कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.